हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। और लगातार मैं आपको खबरें दिखा रहा हूं। नेशनल हाईवे 152D जो एक्सप्रेसवे बनाया गया था अंबाला से नारनौल के लिए, पीछे आप देखेंगे टोल प्लाजा है। नारनौल से शुरुआत करते हैं, उसके बाद ये टोल प्लाजा आता है। और आपको जैसे लगातार खबरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ कट बनवाने को लेकर के, और बहुत से गांव वाले यहाँ पे मौजूद हैं। और दोनों तरफ से गांव हैं, एक तरफ से महेंद्रगढ़ नारनौल के गांव हैं, दूसरी तरफ अटेली महेंद्रगढ़ के गांव हैं। और 10-12 गांव एक तरफ हैं, 10-12 गांव एक तरफ हैं। और सभी गांवों के लोग मिलके यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना 15 जनवरी से लगातार बैठे हुए हैं। जैसा आपको पता है जनवरी महीना है, ठंड का महीना है, माइनस में भी टेम्परेचर काफ़ी बार जा चुका है। रात को सिर्फ एक टेंट के पर्दे के नीचे सोना एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ बताया जाए लोग परेशान है, कह रहे थे भाई अगर कोई बीमार भी हो जाता है, जयपुर दिल्ली चंडीगढ़ कहीं भी जाते हैं तो यहाँ से इस रोड से जो है कनेक्टिविटी वो 15 से 20 किलोमीटर आगे जाओ या पीछे जाओ, मतलब डबल 30 से 35 किलोमीटर का कट होता है ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ आते हैं। तो अभी आपने देखा 15 तारीख से मैं लगातार आपको खबरें दिखा रहा था। अभी धरने पे बैठे हैं, अभी बात करेंगे। इस तरफ देखेंगे बहुत से लोग खड़े हैं, इधर भी काफ़ी गांव हैं। और अगर इसकी दूसरी तरफ बात करें, इधर भी काफ़ी गांव हैं। अभी हम यहाँ खड़े थे तो किसान दूसरे खेतों में से इधर से और इधर अपने जो खेत के जो पाइप हैं वो लेके आ रहे थे। तो अभी गाँव वालों से बातचीत करते हैं, बहुत से लोग उपस्थित हैं कि क्या कुछ पहले था और क्या कुछ अब बदलाव 152D की वजह से इनकी दिनचर्या में आया है, क्या कुछ समस्याएं इनके सामने आई हैं। तो आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? जैसे लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जो है 7 दिन हो गए हैं आपको, कड़ाके की ठंड में भी रात को भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसे बताया जा रहा है कि इस कनेक्टिविटी का समाधान अब तक नहीं हुआ है, तो आप किस तरह से किन किन लोगों से मिल चुके हैं? एसडीएम साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? एसडीएम साहब भी आए थे यहाँ 16 तारीख को। 15 तारीख से धरना जारी है, रात और दिन का 24 घंटे का। ये रोड दुगलाना गांव से जाटगोना गांव को जाता है जी। 152D जब ये रोड बनाया उसके बाद में ये कट हो गया। आधी ज़मीन इधर रहेगी, किसानों की आधी ज़मीन इधर रहेगी। इस रोड पर चढ़ने के लिए हमारा कोई लिंक नहीं है। इस रोड पर चढ़ने के लिए हमें 15 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है, जो जलेबी चौक बोलते हैं। हाँ, चंडीगढ़ जाए या रोहतक जाए तो पीछे जाना पड़ता है। और अगर ये जयपुर जाना हो तो हमें दूंगड़ा चौक से बाढ़ की जो है कट वहाँ जाना पड़ता है। 25 गांव परेशान है जी, काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, दोनों तरफ काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है और बहुत परेशान है जी। और क्या क्या समस्याएं आ रही है जैसे? और या कोई भी हमारा आदमी है यहाँ 15-20 गाँव में, इस रोड पे अगर रोहतक ले जाना हो इमरजेंसी तो कैसे इस रोड पर चढ़ा जाए? ये कट हो तो पहले यहाँ पे ये रास्ता जाता था, ये जो आप पीछे हाँ जी, ये रोड बने हुए हैं 48 फुट का पहले का। गांव से आता है ये रोड? ये दुगलाना गांव से, दुगलाना से। हाँ जी, ये अटेली जाता है जी। अटेली जाता है, हाँ जी। तो ये कनेक्टिविटी पूरी तरह बंद कर दी है? पूरी बंद कर दी जी, इसको घुमाव कर दिया। और इस रोड पर चढ़ने का कोई समाधान नहीं, 15 किलोमीटर पीछे जाओ। सर, आप बता रहे थे कि इसका इस तरह से समाधान हो सकता है, तो किस तरह से समाधान हो सकता है? क्योंकि सरकार तक ये आपकी बातें जाएं और कम से कम सरकार इस पर संज्ञान ले, तो आपको क्या लगता है कोई समाधान हो तो किस तरह से हो? इस पे एंगल काटे जाए, इस पे ये लिंक दिया जाए, इस साइड रैम्प बढ़ा दिया जाए। तो रैम्प से जो बनेगा वो जो टोल प्लाजा तक जाएगा वो रैम्प? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपका दूसरी साइड से भी ऐसे ही रैम्प बने? हाँ जी। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं लगना? ज़्यादा सर इसका। हाँ जी, बताइए। आप सबसे पहले तो आप सभी को ना मेरा नमस्कार। आप लोगों ने समय दिया और यहाँ आने के कम से कम ना ये तो समझा कि भाई हम इनकी जाके शिकायतें सुने, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो रोड है ना, ये जाटगोना दुबलाना ना होके ये केंद्र बिंदु है। ये महेंद्रगढ़ जो अपना नारनौल का रोड है, उस रोड में से फैजाबाद में कट होकर अटेली मंडी को टच करता है। ये जितने भी यात्री जो निकलते हैं, ये मेन रोड था ये रोड बनने से पहले। और इसमें जैसे हमने पिछले 2 साल से जो मिट्टी डालनी शुरू करी, उस समय से ही हम चिंतित थे कि भाई कहीं कोई गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन उस समय तक भरोसा देते रहे कि भाई हम आपको ना ये रोड रास्ता छोड़ेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अचानक इन्होंने 2 साल पहले जैसे ही रोड कंप्लीट होया, इन लोगों ने दोनों साइड से ही इसको लॉक कर दिया। और उसके बाद में हम ना घूमते रहे इधर उधर। सबसे पहले धरना हमने 20 जून 2021 को
यहाँ जब ट्रैफिक चालू नहीं हुआ था उस समय दिया, क्योंकि रोड ब्लॉक हो गया था। जब क्लियर हो गया था कि भाई ये ना रोड अब खुलने वाला नहीं है, उसके तुरंत बाद में हमने जो ज्ञापन देने की प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया, उसके बाद में हमने ना अपने जो यहाँ के लोकल विधायक हैं, यहाँ के नुमाइंदे हैं, ओम प्रकाश जी मंत्री साहब, उनको ज्ञापन दिया। उसके बाद में हम जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव जी, उनको भी ज्ञापन दिया। उनके बाद में 2 बार हमने दुष्यंत चौटाला को भी इस बारे में ज्ञापन दे चुके, और अनेक जो इसके नेशनल हाईवे अथॉरिटी का तो उनको भी ज्ञापन दे रखा है। लेकिन आज तक सिर्फ ना ये बोलते हैं कि होगा, लेकिन जब बिल्कुल हार थके ना, अब हम 15 जनवरी से ही धरने पर बैठे हैं। हमारा उद्देश्य ये था कि भाई इन जो 20-25 जो गांव हैं, जैसा कि आपको पता है कि भाई आप अच्छी तरह जानते हो, इस रोड पर जो आप खड़े हो, और मैं आपको बताऊं ये सामने जो गांव नज़र आ रहा है जी। अगर बाई कार आप इस गांव में जाओगे तो आपको पहले बादशाह जाना पड़ेगा, उसके बाद में नीरपुर, और फिर ही आना पड़ेगा। मतलब आधा पौना घंटा आपका जाओगे, 5 मिनट में चले जाओगे पैदल, गाड़ी से आपको आधा पौना घंटा लगेगा। तो जैसे भाई साहब ने बताया कि भैया अपना जो कोई सीरियस केस हो जाए तो उसमें हमने आधा पौना घंटा तो ये लगाना है, जबकि हमारी ज़मीन भी चली गई। और इन लोगों ने ना मतलब बिल्कुल खिलवाड़ की है 15-20 गाँवों के लिए। और अभी जो ये 13 गाँव के लोग यहाँ बैठे हैं, तो सभी की यही मांग है। तो आपके साथ जैसे बताया जा रहा है, पहले धोखा कर दिया, उन्होंने कहा था कि आकर छोड़ा जाएगा। पहले उन्होंने कहा था, लेकिन बाद में ना वो हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि भाई वो ठेकेदार कोई और थे और वो ना अपना काम करके चले गए, हमारा काम ये है। तो अभी और कोई ऑप्शन है नहीं, सरकार बहरी गूंगी है, ये सुनने वाले नहीं है। आज तक उन्होंने पिछले 15 तारीख से हमें अगर धरने पे 13 गाँव बैठे हैं, यहाँ की जो लोकल नुमाइंदे, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती? क्या विधायक वगैरह नहीं आया अभी? नहीं जी, नहीं, विधायक कोई नहीं आया। परसों ये अपने जो एडीओ साहब हैं वो रात को इधर से गुजर रहे थे, हमारे लोगों ने आगे खड़े होकर उसको रोकने का काम किया कि भैया कैसे जा रहे हैं भैया, हम धरने पे बैठे हैं। तो भी उन्होंने बस झूठा आश्वासन दिया कि मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, देखते हैं होता क्या है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सर हम मांग यही करते हैं कि जैसे आप मौके पे खड़े हो, मात्र 20-20 गज का जो उन्होंने डैम बनाना है, मात्र 20 गज का, तो वो बना के चढ़ने उतरने की जगह दे दे, बस इतना छोटा सा काम था। इसके लिए कितने लोग परेशान हो रहे हैं, और वो इनको देना ही पड़ेगा, ये चाहिए धरना। और मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम 26 तारीख तक हम बिल्कुल शांत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी के बाद में हम यहाँ पे भूख हड़ताल बैठेंगे, चाहे वो कैसे भी हो, जैसे भी होगा, कट तो करवाना ही है। जैसे सुनने में आ रहा था जी, ये टोल प्लाजा है, इसको भी जैसे बंद करने की बात कही जा रही थी। देखो सर, वो ये है कि जब तक शुद्ध अंगुली से घी निकलेगा, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम ना किसी प्रशासन को ना परेशान करें, किसी और बंदे को परेशान करें, या कोई गाड़ी आने वाला परेशान करें। हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें ये कट छुड़वाने के लिए जैसे ही 13 गाँव का कोई फैसला होगा तो वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं यहाँ पे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भैया हम दूसरी हमारा जो स्टेप है वो ये है कि भूख हड़ताल बैठेंगे हम 26 तारीख के बाद में। और फिर भी देखते हैं, अगर कोई 2-4 आदमियों की कोई डेथ हो भी जाएगी तो प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। तो हमें तो सिर्फ यही चाहिए कि हमें अपना रास्ता चाहिए, रास्ता दिलवा दो गवर्नमेंट। भूख हड़ताल पर जैसे भी हो, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, रात दिन यहाँ बैठना। कल भी 3 लोग बीमार हो गए, ठंड ज़्यादा थी और सर्दी में उनको बीमारी होगी, अब उनको ना ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ही कहना चाहूँगा कि सरकार चेत जाए, नहीं तो ये लोग चेतेंगे तो उनको बहुत भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और आप लोगों ने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से यहाँ के ग्रामीणों की समस्या आपने सुनी कि इस जो 152D जो रोड बना हुआ है, हाईवे बना हुआ है, टोल के पास से यहाँ इनके पास कोई भी कट की व्यवस्था नहीं है। ये समस्या इन्होंने बताई है कि भाई यहाँ इमरजेंसी में हम इस रोड से कैसे कनेक्टिविटी करें। ये प्रशासन को सोचना चाहिए, NHAI को समझना चाहिए कि इस गांव की दोनों तरफ से समस्याएं हैं और सर्दी का माहौल है, माइनस में टेम्परेचर जा चुका है और किसान यहाँ बैठा है, बहुत परेशानी का माहौल है। सारी समस्याएं इन्होंने बता दी हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि उचित है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन किसानों की जो सर्दी में जो बैठे हैं इनकी समस्या का जल्द से जल्द जो निवारण है वो हो सके। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।